पहुंचते ना छपरी तो ये गंजे मार देता अब तक। हाँ यानी तलवार उठाए नहीं बाबू मारने को। वो तो धनुआ और मैं आ गया कालिया पकड़ने के लिए, तब यागी जान बची है छपरी की। नहीं तू जा हिसाब से आता है, अब तक तो भी यागी बोटी मिलती। यू कालिया तो छपरी का टुकड़ा टुकड़ा कर देता अब तक। बॉस सही कह रहा है भज्जी, इसने जान बचाई है मेरी। अगर ये भज्जी टाइम से कालिया के पास नहीं पहुंचता मेरी तो गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा मेरी गंजे की जान बचाने के लिए। शुक्रिया कर रहा है, हमारे लिए रस्सी खोल तो मैं दौड़ते शुक्रिया करता रहेगा। हाँ अभी खोलूं। बस सब मेरे ऊपर छोड़ दे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सीधा उसके माथे में गोली मारी जाएगी, माथे में। तो सोच समझ कर यहाँ से भागना। हाथ ऊपर करो अपने। मेरी तरफ का देख रहे हो? मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं कैसे हाथ ऊपर कर लूंगा? अगर मैं भी इनकी तरह नीचे खड़ा हुआ होता तो मैं भी अपने हाथ ऊपर कर लेता, पर मेरे तो हाथ बंधे हुए। मेरे में मत देखा गुन्ना के, मेरे बस की ना हाथ ऊपर करने, मैं तो बंधा हुआ हूँ। अबे साले मैं तेरे हाथ ऊपर करवाने के लिए नहीं घुमना रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ तेरे को इतनी ऊपर बांधा किसने। ना यहाँ कोई मेज है ना यहाँ कोई सीढ़ी, तो तेरे को इतनी ऊपर रस्सी से बांधा किसने है? क्या बात के पुलिस वाले हो तुम, तुम्हें इतना पता ना चल रहा मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा। यू जो नीचे पड़ो है ना, यहाँ को एक और चेलाओ तो यू वाके कंधा पे चढ़ो और मैं बांध दिया फिर। पुलिस वाले हो के भी तुमको इतना अंदाजा ना लग रहा कि मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा हुआ है? पागल है बिल्कुल। तुम सबके बीच में एक कातिल छुपा हुआ है जो 15-16 लोगों की जान ले चुका है। और चुपचाप वो मेरी आंखों के सामने आ जाए, वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा है। और अगर हम अपनी सी पर आए तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तो बताओ जल्दी तुम में से वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? तो क्या वो तू है नचकैया? तुम्हें मैं नचकैया देख रहा हूँ है? मतलब मैंने बार बड़े का कर लिया तो तुमको मैं नचकैया देख रहा हूँ? नचकैया जैसी शक्ल लग रही है तुमको मेरी? छपरी नाम है, छपरी बोला मोते के नचकैया। हाँ तू पर नहीं टांगों को तोड़ दूंगा तेरी। तो बता क्या वो तू है जिसने 15-16 लोगों को मारा है? ना जी मैं ना हूँ। ओए क्या वो तू है वो बेरहम कसाई जिसने इंसानों को मारा है? भज्जी जैसा इंसान भक्त और भज्जी जैसा हीरो इस दुनिया में एक है ऐसा, बाकी सब है जीरो। भज्जी इस शहर के इंसानों का हीरो है, हीरो। और तुम मुझे कातिल बता रहे हो? शहर के सारे लोगों की जीप पर भज्जी का नाम रहता है, भज्जी का। इतना तुम्हारा नाम नहीं लेती होगी पुलिस जितना मेरा नाम लेती है। अगर किसी का पर्स कट जाता है तो लोग कहते हैं भज्जी इस पर्स को ढूंढ कर लाएगा। अगर किसी की टांग टूट जाती है तो लोग कहते हैं मेरी टांग टूटने का बदला भज्जी लेगा, भज्जी। इस शहर के लोगों का फरिश्ता है भज्जी, और तुम मुझको चोर बता रही हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख पुलिस इंस्पेक्टर, क्या मैं तुझको कातिल दिखता हूँ? साले कान पे कैसा दूंगा, सिर भिन्ना जाएगा एक में। पुलिस इंस्पेक्टर जी मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, तुम्हें मैं कातिल लग रहा हूँ? बुजुर्गों का सहारा भज्जी प्यारा। भज्जी ने तो आज तक हर किसी की मदद ही करी है, और तुम मुझको कातिल बता रहे हो? मेरी शक्ल देखिए मैं कितनी भोली है। तो तुम में से कौन कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? इन्हें ना बताऊंगा मैं, लौड़ा भी हमने ढूंढा यू कालिया और यू पूरा क्रेडिट ले जाएंगे। इतने दिन के धनु और मैं पकड़ने की प्लानिंग बना रहे, और यू यहाँ पे आगे मुँह उठा के कहाँ है वो कातिल? हम लौड़ा भी ना बताएंगे आपको। अगर कालिया हमने ढूंढा तो हमें सजा देंगे बाकू। तुझसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बता कौन है वो तुम में से कातिल जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? वो मुझे तो जानकारी ना है, मैं तो बेहोश पड़ा हूँ यहाँ पे। जो भी वो कातिल है ना, तो वहाँ पीछे तो मेरी गांड पे डंडा मारा तो मैं बेहोश जाएगा, और फिर वहाँ में बेहोशी की हालत में या रस्सी से बांध दिया या पत्थर से तो मुझे ना पता कौन है वो कातिल। मतलब उस कातिल ने तेरी गांड पे डंडा मारा था तो सीधा बेहोश हो गया? और का गांड पे डंडे पड़ने से कोई बेहोश होता है? अगर तेरे चांद में डंडा पड़ता तब तो मैं मान लेता कि हाँ डंडा चांद में पड़ने की वजह से तू बेहोश हो गया होगा, पर चूतोड़ पे डंडा पड़ने से कोई बेहोश होता है? पड़ो तो मेरे चूतन में डंडा, पर मुझको एहसास ऐसा हुआ जैसे मेरे सिर में डंडा मार गया है। मेरा दिमाग है ना कंफ्यूज है, मेरे दिमाग को लगा जैसे सिर में डंडा पड़ो है, तो वाह मेरे दिमाग में बेहोश कर दिया। मिस्टेक है मेरे दिमाग पर। तो फिर जैसे मेरी आँख खुली में भना हुआ, तो फिर मेरी गांड पे दर्द है, फिर मुझको बाद में पता चली कि मेरी गांड पे डंडा पड़ा, मैं गलत बेहोश है। साले चूतिया नेकत बुद्धि है तेरे अंदर या नहीं है? कुछ भी सोच लेता है दिमाग से। ओए क्या वो तू कातिल है?
चुपचाप अपना मुंह खोल दे। उस कातिल को हम 1-2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं बड़े बेसब्री से। बता जल्दी क्या बतू है जिसने लोगों को मारा था। अगर मैंने कालिया को नाम ले दिया तो यू सास में मोते ही पूछा पाछी करेंगे। भज्जी की तरह मैं भी मना कर रहा हूँ। मैं तो बाद में आया जी यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे आवाज से सुन के आया। तो मैं तो पता ही है ऐसे एरिया में आवाज बहुत गूंजा करे। तो मैं 1-2 किलोमीटर पीछे हूँ जब भज्जी के चूतल पे डंडा मारा था। जब भज्जी के चूतल पे डंडा पड़ा होगा तो मुझको ऐसा आवाज आई, कौन ने मारा मेरी चांद में डंडा। पर या कि चूतरन पे डंडा पड़ो कहिए पर यू बेहोश होगा। तो मैं सोच रहा कोई खतरे में है। तो फिर मैं भागता आया फिर मुझको लग गई ठोकर। तो फिर मुझको जैसी ठोकर लगी तो मैं लुढ़कता फुड़कता एक पेड़ में जाकर ठुक गया। तो मुझको चक्कर आ रहा है, मुझको धुंधला दिख रहा, फिर भी मैं यहाँ की मदद करने के लिए भागता रहा। तो फिर मुझको जैसी ठोकर लगी तो मैं लुढ़कता फुड़कता एक पेड़ में जाकर ठुक गया। तो मुझको चक्कर आ रहा है, मुझको धुंधला दिख रहा, फिर भी मैं यहाँ की मदद करने के लिए भागता रहा। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा तो मैं भी बेहोश हो गया। लोगों को ना पता चली कौन है वो कातिल। सास के ना कैसी कहानी बनाई है। यहाँ पर किसी की आंखें खुली हुई भी थी कि सभी यहाँ पर आकर बेहोश हो गए थे। मेरी मुंह की तरफ कहाँ देख रहे हो? मेरे मुंह से यू बात सुनकर तुमको अच्छी न लगेगी पर मैं भी बेहोश ही हूँ। लोगों भी यहाँ पे बेहोश करके ही टांग गए हो। अगर मैं होश में होता तो मैं ऐसे थोड़ी बन जाता हूँ। पर सारन की डाले घूसा बजाता चाहे कैसा भी कातिल हो। पर वाने भी पीछे से मेरे डंडा मार दिया तो मैं भी बेहोश है। तेरी भी गांड पे डंडा पड़ा था ना? मेरी गांड पे डंडा न पड़ा पर ऐसा लगा कि डंडा उठाया हो मेरी चांद में मारने को। तो डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कोई मेरी चांद में डंडा मारने वाला है। तो वह डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग में मैं बेहोश कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, सबको उठा के ले चलो जेल के अंदर। जब सालों की गांड पे डंडा बाजेगा ना तब बताएंगे ये कौन सा कातिल है इनमें से। हो सकता है ये सारे के सारे कातिल हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भरो ने गाड़ी के अंदर और ले चलो जेल में। वहाँ पर देखते हैं कैसे कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। कोई गांड पे डंडा पड़ने से बेहोश हो रहा है, कोई पहले ही बेहोश हो रहा है। चूतिया बना रहे हो हमारा। जेल के अंदर देखता हूँ कौन सा झूठ बोलेगा तुम में से। जब तेल लगाकर गांड पे डंडा बाजेगा ना तब मुंह से सच्ची सच उगलोगे तुम। उठाओ इन सबको, घेरो गाड़ी के अंदर, मैं करवाऊंगा इनसे बकचोदी। कहाँ घुना रहा हूँ मेरी तरफ? अरे मैं यहाँ लिए घुना रहा हूँ। तुमने मेरे कपड़ा तो चेंज कर दिए पर इन दोनों के कपड़ा चेंज ना करें। अरे मैं ये आतंकवादी दिख रहा हूँ तुमको, मैं कातिल दिख रहा हूँ तो तुमने मेरे को ऐसे कपड़ा पहना दिए। अगर तुमको ऐसी कपड़ा पहनाने तो सबको पहना दे जो हम सब एक जैसे लगते। अब तो इन सब में मैं ही कातिल दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ मैं जैसे मोको अभी फांसी पर लटकाने को ले जा रहे हो तुम। अगर तुमको ये जेली वाली कपड़ा अगर तुमको ऐसी कपड़ा पहनाने तो सबको पहना दे जो हम सब एक जैसे लगते। अब तो इन सब में मैं ही कातिल दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ मैं जैसे मोको अभी फांसी पर लटकाने को ले जा रहे हो तुम। अगर तुमको ये जेली वाली कपड़ा पहनाने तो सबको पहनाओ, नहीं तो मैं भी साथ में उतार के फेंकूं अभी। चूतियापंती दिखा रहे हैं जेल में। ऐसा तो कोई नया आदमी आएगा जेल में वो तो मोको ही कातिल समझेगा। कहीं गलती तो मोको ही फांसी पर लटकाने लेगा कोई। इन्हें भी बनाओ वो जैसे कपड़ा। ये मेरे कपड़े में ना उठा के कहाँ रख दिए। यहाँ पर तेरे इतने कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर बताना इम्पोर्टेंट है कि तुम में से कातिल कौन सा है। और अगर तुम वैसे भी अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं पता लगाने का कि कातिल कौन है। तो पता ही लगाना हमारी गाँव में कहीं घुमरिया करे जा रहे हो इतनी देर से। बहुत जवान चलती है तेरी। ये जो डंडा कुर्सी पर रखा है दिख रहा है तुमको? ये डंडा हमें वहीं पर पड़ा हुआ मिला था और इसी डंडे से इसके सिर पर वार किया गया था जो ये नीचे बेहोश पड़ा है। और हमें अब पक्का यकीन हो गया है जिसने भी इसके सर पर पीछे से वार किया है वो कातिल है। जॉन ने भी कालिया के सिर में डंडा मारा है वो कातिल है। खामखा के अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं हम। एक बात बता, वहाँ पे तू भी बेहोश है कही है और वो ऑरेंज बाल वाला भी बेहोश है कही है और यू भी बेहोश है कही है। तो बचा कौन वहाँ पे? या वो गंजी सी चांद का कातिल है या फिर तुम तीनों में से कोई झूठ बोल रहे हो। तुम तीनों में से कातिल है कोई। इस डंडे पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट हैं। तुम कितना भी झूठ बोल लो, जैसे ही हम इस डंडे के फिंगरप्रिंट निकलवाएंगे तो कातिल खुद पे खुद हमारी आंखों के सामने आ जाएगा और उसका सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। इनकाउंटर ऊपर से ऑर्डर आ गया है, जो भी कातिल उसको सीधा मार दिया जाए। अच्छा, मतलब जॉन ने यहाँ की चांद में डंडा मारा वो कातिल है? और क्या? बात बड़ी ना चूची, बात करे ऊंची ऊंची। अरे कैसा मौलाई आदमी भर्ती कर लिया होगा पुलिस में। ते लगा लिया अंदाजा कि जॉन ने यहाँ की चांद में डंडा मारो पीछे थे वो कातिल है। इंक्वायरी करो और पता। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।